रवि, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जानकारी है कि एक बार फिर से फ्लड गेट जो है सुखना लेक के वो खोलने पड़े। देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा जो 13, 14 और 15 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर जो येलो अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद यानी कि वीरवार देर रात जो है वो थोड़ी बहुत बारिश जो है वो चंडीगढ़ के कुछ एक इलाकों में हुई, और साथ ही साथ जिस तरीके से बारिश जो है वो हिमाचल में हुई, तो उस हिमाचल का जो पहाड़ों का पानी है वो लगातार जो है वो मैदानी इलाकों में आ रहा है। खासतौर पर सुखना लेक पर जो है वो पानी जो है वो लगातार पहुंच रहा है, और आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि अब जो पानी है वो लगातार, आप पानी का बहाव देखेंगे कि लगातार पहाड़ों से जो पानी है वो लगातार लेक में पहुंच रहा, जिस वजह से रात तकरीबन 1:30 बजे जो थे वो फ्लड गेट्स खोलने पड़े थे, और उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे के बाद सुबह तकरीबन 4 बजे जो है वो एक बार फिर से फ्लड गेट्स जो थे वो सुखना लेक के खोलने पड़े, ताकि जो जल स्तर जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। जिसके बाद हालात जो है वो इस तरीके के हो जाएंगे कि जो हरियाणा के बाकी जिले हैं, खासतौर पर यदि हम अंबाला का जिक्र करें, यमुनानगर का जिक्र करें, या कुरुक्षेत्र का जिक्र करें, पंचकुला का जिक्र करें, क्योंकि सुखना लेक का जो पानी जो फ्लड गेट से छोड़ा जाएगा वो सीधे तौर पर घग्गर नदी में जाकर मिलेगा। तो घग्गर नदी का जो जल स्तर का जो लेवल है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जाहिर तौर पर जो परेशानियां हैं हरियाणा के अन्य जिलों की, खासतौर पर पंचकुला का यदि हम जिक्र करें, अंबाला का जिक्र करें, यमुनानगर का जिक्र करें, इन 3 जिलों के अंदर जो है वो घग्गर नदी का जो जल स्तर है उसमें जो है वो काफी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि जो पानी का जो फ्लो है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार पहाड़ों से जो है वो पानी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। जैसे जैसे पानी का जल स्तर जो है वो सुखना लेक का बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर फ्लड गेट्स जो हैं वो खोलने पड़ेंगे, और जब फ्लड गेट्स खोलने पड़ेंगे तो घग्गर नदी में जो जल स्तर है वो एक बार फिर से जो है वो खतरे के निशान से जो है वो ऊपर बहता हुआ नजर आएगा, और जिसका खामियाजा जो है वो साथ लगते जिले, खासतौर पर पंचकुला का जिक्र करें, अंबाला का जिक्र करें, या फिर यमुनानगर का जिक्र करें, कुरुक्षेत्र का जिक्र करें, इन जिलों के अंदर जो है वो उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी इन जिलों के अंदर जो हालात है वो हालात ठीक नहीं है, अभी भी वहां पर पूरे तरीके से जो इलाका है लेक है उसकी कैपेसिटी कितनी है और लगभग कितनी मात्रा में पानी क्योंकि छोड़ा गया, क्योंकि आपने ये भी बताया कि 2 बार फ्लड गेटों को खोलना पड़ा था, तो दोनों ही बार लगभग कितनी मात्रा में जो पानी था उसको छोड़ना पड़ा? देखिए, सुखना लेक की जो कैपेसिटी है, पानी की जो कैपेसिटी है वो 1163 फीट कैपेसिटी है, जिस पर जो है वो उसको जो है वो खतरे के निशान के बराबर जो है वो माना जाता है कि 1163 जो है वो यदि उसको जो है वो टच कर जाता है पानी, तो वो जाहिर तौर पर खतरे के निशान पर जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन कल का यदि हम जिक्र करें, कल देर रात को जब फ्लड्स गेट खोले गए थे तो उस समय 1165 फीट तक जो है वो जल स्तर जो था वो पहुंच चुका था, जिस वजह से फ्लड गेट्स को जो है वो खोलना पड़ा। और अभी आप मौजूदा समय में जिस तरीके से तस्वीरों में देख पाएंगे, जो पानी है वो लगातार जो है वो सुखना लेक पे जो है वो लगातार जो है उसका जो फ्लो है वो सुखना लेक की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। आपको तस्वीरों में भी आप साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से जो पहाड़ों से जो पानी है वो लगातार सुखना लेक की तरफ आ रहा है, और वैसी स्थिति के अंदर जब 1163 फीट की जो कैपेसिटी है सुखना लेक की, उससे उस खतरे के निशान पर जब ये जल स्तर पहुंच जाएगा या फिर उसके नियर बाई पहुंचेगा, तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से जो है वो फ्लड गेट्स जो है वो खोलने पड़ सकते हैं, और जब फ्लड गेट्स खोलने पड़ेंगे तो जाहिर तौर पर उसका असर हरियाणा के बाकी जिलों में जो है वो पड़ने के पूरे आसार हैं। खासतौर पर यमुनानगर का जिक्र करें, अंबाला का जिक्र करें, पंचकुला का जिक्र करें, कुरुक्षेत्र का जिक्र करें, इन जिलों के अंदर जो है वो खासी परेशानियों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे फ्लड गेट्स खोले जाएंगे तो सीधे तौर पर घग्गर नदी में जाकर ये जो पानी है ये मिलेगा, और उस घग्गर नदी का जो जल स्तर है वो इससे जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी साथ ही रवि, बारिश को लेकर अभी क्या अपडेट है? क्योंकि जब जब बारिश होगी, लगातार बारिश के चलते ही देखिए पानी का लेवल बढ़ा है, तो अभी बारिश कब क्या हुई है और अब आगे क्या होगी, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है? इसके साथ साथ क्योंकि आपने लगभग 7 से 8 जिले बताए हैं जो कि इफेक्ट होंगे इस पानी से जो छोड़ा गया है खास तौर से, तो पानी वहां तक कितनी देर में पहुंचेगा, कितने घंटों में पहुंचेगा, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, जिस तरीके से खास तौर पर यदि हम हिमाचल का जिक्र करें तो हिमाचल में जिस तरीके से बारिश जो है वो पड़ेगी, हिमाचल का पानी यानी कि पहाड़ों का जो पानी है वो मैदानी इलाकों में जो है वो उतरता हुआ नजर आएगा, और जब मैदानी इलाकों में उतरेगा तो जाहिर तौर पर उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा, पंजाब में देखने को मिलेगा, हरियाणा में देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। अब चंडीगढ़ की जो सुखना लेक है वो सीधे तौर पर आप देख पाएंगे कि पहाड़ों का जो पानी है, यदि पहाड़ों में पानी बरसात होती है, बारिश होती है, तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो सुखना लेक पर भी पड़ता
हुआ दिखाई देता है। सुखना लेक का जो जल स्तर है वो भी बढ़ता है, और जब जल स्तर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो फ्लड गेट्स जो है वो खोलने पड़ते हैं, और जब फ्लड गेट्स खोलने पड़ते हैं तो सीधे तौर पर उसका असर जो है वो घग्गर नदी पर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई देता है। और घग्गर नदी का जो जल स्तर का जो लेवल है वो लगातार जो है वो बढ़ जाएगा। जिस तरीके से फ्लड गेट्स जो थे वो रात को 1:30 बजे भी खोले गए, उसके बाद सुबह तकरीबन 4 बजे एक बार फिर से जो थे वो फ्लड गेट्स खोले गए।